नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है। आज मैं इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूं। खबर समाज से जुड़ी है और संबंधित है मुजफ्फरपुर के शेरपुर से। मैं दर्शकों को बता दूं कि आज जो यहाँ पर मौजूद हैं लोग, यह एक समस्या से जूझ रहे हैं। समस्या है इनके बच्चे का देहांत हो गया है। अब आप उसको कैसे हम आपको बताएं कि देहांत हुआ कि हत्या हुई, क्योंकि ये जो मामला है जिस पर अभी ये लोग चर्चा कर रहे हैं, मैं आपको सीधे सीधे आप दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि ये जो बच्चा है सोनू, जिसका कि एक फ़ोटो इनकी माताजी यहाँ पर लेकर आई हैं, मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ स्क्रीन पर, आप इनको देख लें। बच्चा है, नौजवान है, और यह काम करने को गया था बेंगलोर। लेकिन हुआ ये कि किसी कारण जो भी हो, वहाँ वो उसका देहांत हो गया। किसी इनके कहने के हिसाब से कि वहाँ पर हत्या भी हो सकती है और हो सकता है कि वहाँ पर किसी कारण से उसकी मौत हो गई हो। तो ये जो जानकारी है वो इनको पास नहीं है। लेकिन आज हम दर्शकों को पहले बताना चाहते हैं, देखिए ये जो प्रवासी मजदूर हैं, आपने देखा होगा हमारे बिहार से बाहर लोग काम करने जाते हैं, और जब वहाँ जाते हैं तो बहुत सारी समस्या होती है। और आज उसी का एक उदाहरण कह सकते हैं, एक दुखद जो उदाहरण है सामने आया है कि बाहर कमाने गए थे और वो जान गंवा दिए हैं। तो ये सी बात पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और पूछेंगे, देखेंगे कि क्या है ये मामला। अब ध्यान बना कर रखें, चूँकि हमारे दर्शकों में अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि भी हैं, तो यहाँ के देखें इनकी समस्या, इनकी वेदना और मदद भी करें, ये भी हम आपको कहना चाहेंगे। ये आपका क्या शुभ नाम हुआ? नंदन कुमार झा। या क्या नाम? नंदन कुमार। नंदन जी, आप एक बार बताइए कि अब क्या मामला है, किस तरह से समस्या क्या हुई है? ये 20 तारीख की घटना है और सोनू जो हमारे गांव के बालक थे, जो 27 साल की उम्र थी इनकी, ये अपने मतलब कुछ मित्रों के साथ बेंगलोर गए थे काम करने के लिए। जो बिहार में जो बेरोज़गारी दिख रही है, पूरे नौजवान जो हैं अलग अलग सेक्टर पे काम करने जाते हैं, और ये प्रवासी मजदूर बन के जी हाँ बोलिए आप इधर आ जाइए। जी बताइए। प्रवासी मजदूर बन के ये बेंगलुरु गए थे और अपने मित्र 10-5 मित्रों के साथ रहते थे। एक कॉन्ट्रैक्ट कंपनी है जो वाटर प्रूफ का काम करती है बड़ी बड़ी कंपनियों में, उनके साथ ये लोग जुड़ के काम करते थे। लेकिन अचानक क्या हुआ कि कुछ खाने पीने में, मतलब फ्रेंडशिप में कुछ पार्टी वार्टी हुआ, और एक घटना हो गई कि हमारे जो सोनू थे, 27 साल की उसकी उम्र थी, वो मतलब रात में खाए पिए सुबह में उनको मृत घोषित कर दिया। उनके जो हमारे मित्र थे, ग्रामीणों का प्रेशर से उनको डेड बॉडी को शेरपुर लाया गया, और उनको भी हम लोग धन्यवाद दिए कि आपने इतना मजबूत काम किया, क्योंकि खांसी सर्दी भी होता है तो मित्र पहले ही भाग जाता है। मित्र की जो परिभाषा है वो पहले ही भाग जाते हैं। अगर किसी परिभाषा आप ना बताएं, लेकिन हाँ कारण बताएं। मित्र की परिभाषा बहुत बेहतर भी है। जी। तो इसमें क्या हुआ कि जब ये लोग आए यहाँ पे, जब बहुत सारा चाहे परिवार की हम लोग बैठ करके बात करें और किसी तरीके से इनको कंपनसेशन, जो सरकार के द्वारा कंपनसेशन दिया जाता है 4 लाख रुपए का, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट इन लोग पिछले 2 महीने से मांग रही हैं, लेकिन इन लोगों को दिया नहीं जा रहा है। इसके लिए इनका मतलब निवेदन था सभी लोगों को, पंचायत के सभी सदस्यों से, कि आप लोग हम लोग एकजुट होकर के कैंडल मार्च निकालें और उनकी आत्मा को शांति भी मिले और उनको मदद मिले कि जो सरकार से और कंपनी से जो कंपनसेशन है, जो ठेकेदार द्वारा कंपनसेशन, गवर्नमेंट द्वारा, और जो लोकल स्तर पे इनको कुछ मदद मिले, जिससे कि इनकी आर्थिक स्थिति बड़ी कमज़ोर है। जो ये लोग वृद्ध हैं, मतलब एक ही लड़का था इनका, जिनका जीवन यापन चल सके। जी अच्छा, इसको लेकर यहाँ के जो स्थानीय अधिकारी, पदाधिकारी हैं, जैसे कि आपके जिलाधिकारी हो गए या जो श्रम विभाग से अधिकारी हैं, उन लोगों को आपने संपर्क करने का प्रयास किया, सूचना दी है? जब डेड बॉडी आए थे तो हम लोग थाना में इन्फॉर्म किए थे। उसके बाद से गांव स्तर पे ही बात चल रही थी कि हम लोग इसी को गांव स्तर पे ही सॉर्ट आउट करेंगे, लेकिन इस तरीके से कोई हुआ नहीं। लेकिन जो प्लान है कि 21 तारीख तक हम लोग सोचे हैं कि 21-22 तारीख को हम लोग जा कर के जिला अधिकारी से भी बात करेंगे और श्रम विभाग से भी बात करेंगे, और इस तरीके से हम लोग इस माता जी को इंसाफ दिलाने का काम हम लोग करेंगे। जी, तो आज ये जो आपने कैंडल मार्च किया है और यहाँ पर जो आप लोग अभी बात कर रहे हैं, तो उद्देश्य क्या है आपका? एक तो उसकी आत्मा की शांति आपने बताई, और उद्देश्य आपका क्या कहना चाहिए? उद्देश्य हमारा यही है कि जो प्रवासी मजदूर बिहार छोड़ के दिल्ली बम्बई कमाने जाते हैं, तो उनको भी ध्यान देना होगा कि वो इंश्योरेंस ले करके जाएँ। और मेन उद्देश्य क्या है कि जो माता जी है उनको इनका हक जो है कंपनसेशन, क्योंकि सोनू को हम लोग वापस नहीं ला सकते, लेकिन इनको कंपनसेशन सरकार द्वारा जो है इनको दिला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बने रहे। देखिए, मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा, इनकी जो बात थी, एक सामाजिक बात इन्होंने की है कि बच्चे को अभी जो इनके जो देहांत हो गया, तो इसको लेकर एक जांच भी होनी चाहिए, और जांच में भी बात स्पष्ट हो जाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया नहीं अब इनके सामने, तो ये बात जांच में आनी चाहिए सामने, और साथ ही साथ कंपनसेशन मिलना चाहिए। एक प्रवासी मजदूर के रूप में इन्होंने काम किया, और वहाँ से जो घटना घटी है, दुखद घटना, इसमें जो भी सरकार का जिस तरह से मुआवजा देने का तरीका, प्रक्रिया है, उसे इसको मिलना चाहिए।
एक बात और मैं दर्शकों को बता दूं, देखिए अभी जो आपने ये घटना सुनी है, ये तो आपने सुनी सुनाई बात इनसे आपने सुनी है, लेकिन एक जो दशमदीद हैं, जो जो जिन्होंने देखा है वहाँ पर क्या स्थिति हुई है, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं और आपको हम इनसे भी रूबरू कराते हैं कि क्या मामला है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? संजय कुमार पंडित सर। जी संजय जी, आप जो घटना घटी है, आप इधर आ जाए, घटना जो घटी जो सोनू के साथ, आप उस समय जसदीद थे कि क्या कुछ हुआ वहाँ पर, हमारे दर्शकों को बताइए। कुछ हमको कुछ पता नहीं चला, नाइट में हुआ, सुबह में उठे तो देखा ऐसा प्रॉब्लम था। नाइट में ऐसा कुछ होता तो प्रॉब्लम तो पता चलता ही, बाकी कुछ ऐसा हुआ नहीं सर। जी, तो खाने पीने को लेकर भी कुछ बात ऐसा आप लोग हुआ था कि आप लोग कैसे, रूटीन क्या था उस दिन, जिस दिन घटना घटी है उस दिन सुबह से क्या कुछ हुआ? सर सुबह में वो मेरे पास नहीं था, दूसरे जगह था। शाम को 7 बजे 7:30 के करीब में आया मेरे पास। उसके बाद वो लोग खाया पिया, मेरे रूम में मछली उछली बनाया, हम ही खुद मछली बनाया, सबको खिलाया पिलाया। और उसके बाद सब अपने में कराटा करने लगा, सब ठेकेदार का भी लड़का भी लोग भी था, उसमें भी कराटा होने लगा। तो सबको शांत किए। उसके बाद सबको उस जो बाहर से 4 आदमी 5 आदमी आया हुआ था उसको निकाल दिया गया। उसके बाद इसको सुला लिया गया। उसके बाद ऐसा नाइट में कुछ लगा ही नहीं कि ऐसा कुछ हुआ है सर, हम लोग को पता भी नहीं चला। दारू भी पिया था सब हाँ, लोग? दारू बहुत ज़्यादा पिया था, इसलिए हम लोग उसको पकड़ के रख लिए कि गांव का लेके जाने देंगे, कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसा करके पकड़ के रख लिए थे सर। और उसमें सब लोग मिलकर के दारू पिए थे और मारपीट भी हुई थी, हल्की फुल्की भी मारपीट? हल्का फुल्का हुआ था सर, ज़्यादा नहीं हुआ था। जैसे अपने दोस्त यार में वो जैसे कि वो लफड़ा कर रहा था वो छुड़ा रहा है, वो लफड़ा कर रहा था वो छुड़ा रहा है, ऐसा हुआ था। मारपीट कुछ नहीं हुआ था सर। ठीक है, तो उसके बाद कल होकर जब आप लोग उसको देखे तो उसकी देहांत हो चुकी थी? हाँ, पूरा बॉडी टाइट थी सर। तो फिर उसके बाद क्या किया, हॉस्पिटल लेके गए? हाँ, हॉस्पिटल पीएम को फ़ोन किया, पीएम एम्बुलेंस लेके आया। उसके बाद हॉस्पिटल लेके गए, तो हॉस्पिटल में जांच पड़ताल हुआ। उसके बाद बोला कि वो डेड बॉडी है। उसके बाद वहाँ लेके गए पोस्टमार्टम वाला में, तो बोला कि मेरे के पुलिस को बुलाना पड़ेगा, पुलिस को बुलाकर ऐसा करना पड़ेगा वैसा करना पड़ेगा। तो फिर मेल किए, ऐसे उस मेल करके वो लेकर फिर बॉडी को हासिल किए। फिर बॉडी को वहाँ से यहाँ कैसे लाए? वहाँ से फ्लाइट में लाए हैं सर, फ्लाइट में। तो इसका खर्चा कौन बेयर किया? पहले तो पता था कि कंपनी कर रहा है, उसके बाद पता फिर ठेकेदार से बात हुआ तो ठेकेदार बोल रहा है कि मेरे नाम से साइन ले लिया है, मेरे नाम पे ले लिया, ऐसा बोल दिया मेरे को। मैं देखने तो नहीं किया सर। वो तुम्हारे नाम पर मतलब? नहीं, वो अपने नाम पे, जैसे कि वो काम कर रहा था ना। क्या नाम हुआ ठेकेदार का? सरोज कुमार सर। कहाँ के रहने वाले हैं वो? छितरौली गाँव का सर। और वहाँ क्या करते थे आप लोग? हम लोग वाटर प्रूफ, जैसे कि बिल्डिंग करे क्या जाता है, लीकेज जाता है ना, उसका रिपेयरिंग करते थे सर। रिपेयरिंग करते थे। कितने दिनों से काम कर रहे हैं आप? वही 2-4 साल हो गया सर। आपको नहीं लग रहा है कि किसी तरह का मारपीट से इसी घटना के कारण उनका देहांत हुआ है? ऐसा नहीं लग रहा है सर। आपको लग रहा है कि खाने पीने से भी कुछ ये हुआ होगा? ऐसा हो सकता है सर, क्योंकि होता थोड़ा भी पता चलता सर, ऐसा कुछ लग नहीं रहा है सर। पहले से कोई बीमारी उसको थी? पहले से तो कुछ नहीं थी। सर्दी खांसी बुखार ऐसा भी कुछ लग रहा है? ऐसा भी कुछ नहीं था, जैसे कि वो अपने मन से छुट्टी कर रहा था, बाकी वो ऐसा लग नहीं रहा था। देखिए मामला क्या है वो तो खैर ये तो जसमदीद रहे हैं वहाँ पर, लेकिन ये भी नहीं बता पा रहे हैं और इसकी वास्तविकता पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही सामने आएगी कि इसकी मृत्यु कैसे हुई। और मैं दर्शकों के माध्यम से जरूर कहना चाहूँगा, साथ के संबंधित अधिकारी पदाधिकारी और जो भी लोग इस समस्या के निदान के लिए मदद कर सकते हैं। ये बेंगलौर का मामला था जहाँ पर इसका देहांत हुआ है और ये अभी मुजफ्फरपुर, ये बिहार में यहाँ पर ये इनकी माताजी हैं शेरपुर में, तो ये यहाँ पर लोग परेशान हैं और इसका निदान नहीं निकल पा रहा है। अच्छा, बेंगलौर में कहाँ रहते थे, इसका कोई जानकारी? बेंगलौर में यहाँ पे रहते थे, क्या कहता है सर, अरे कोई एड्रेस वेड्रेस आपके पास? कर्नाली से थोड़ा आगे पड़ता है, बाकी कर्नाली एक। ठीक है, वो कौन थाना का कोई याद है नाम? थाना मामला? थाना है ये सर, बेलंदूर। हाँ ठीक है, वो जो है वो मैं एड्रेस आपको लिख दे रहा हूँ। कोई भी दर्शक अगर सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं तो इनकी मदद करने के लिए आप जरूर संपर्क करें। मैं इनका जो नंबर है जो यहाँ के लोगों का है वो भी नंबर मैं आपको डिस्प्ले कर दिखा दे रहा हूँ, आप इस नंबर पर संपर्क कर लें। अगर जो भी मदद हो सकता है इनको जरूर करें। देखिए ये बात इन्होंने अपनी रखी है, लेकिन वास्तविकता क्या है जरूर निकल कर सामने आना चाहिए। आप यहीं पर बने रहें। जी माता जी, सबसे पहले आपका नाम बताया जाए, क्या नाम हुआ आपका? राधिका देवी। जी राधिका जी, ये सोनू आपके लड़का थे? जी। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे में एक लड़की है, 2 लड़का था। 2 लड़का। तो ये बड़े थे या छोटे थे? छोटा ही था, लेकिन कमाने वाला मेरे घर का यही एक लड़का ही था। नहीं इसका पापा कमा सकता है ना बड़ा भाई कमाता है, मेरा वही लड़का एक सहारा था बुढ़ापा का, जो ठेकेदार के द्वारा, संजय उस समय ठेकेदार था, जो उसने हमको बेटा को वहाँ बुलाया। अब क्या किया तो वही लोग जानेगा, इसलिए हमको बेटा का न्याय चाहिए, सब आदमी मिलकर हमको न्याय दे। अच्छा एक बात माता जी आप बताइए। 1 महीना से हम लोग 2 महीना हो गया, आज 20 तारीख
हमारा बेटा को 16 तारीख को पैसा का हिसाब हुआ, क्या मारपीट हुआ सरोज के सामने, वो संजय जानेगा। हम लोग तो यहाँ है, लेकिन हमको पता, बेटा फ़ोन किया था तो कहा था मेरा बेटा का 51,000 रुपया निकला, लेकिन अभी तक नहीं भेजा सरोज। हम लोग आज बिहान कल करते करते मेरा बेटा का अभी तक पोस्ट मैडम का रिपोर्ट नहीं दिया, ना मृत्यु प्रमाण पत्र दिया। मेरा मृत्यु प्रमाण पत्र का बहुत ज़रूरी था, लेकिन हमको दिया नहीं, इसलिए हम आगे कुछ नहीं बढ़े। लेकिन आज समाज बोल रहा है कि आगे क्यों नहीं बढ़ी है। आज देखिए 4 महिला भी आके आपके सामने उल्टा नहीं, सीधा उस पर बता आते हैं। दिया। हम ये कहना चाहते हैं माता जी, फोन पर बात हुई थी सर उसके सोनू से आपकी? हाँ, रोज होता था हमको। तो वो संडे क्या बताए, वो क्या बताया संडे को 11 बजे बात किए तो बोला कि मम्मी हम जा रहे हैं खाना खाने, बरस कर रहे हैं। ये संजय बोलता कि खाना ही नहीं खा रहा था। मेरा बेटा कभी झूठ नहीं बोलता था, हम बिना बात किए हुए कभी सोते नहीं थे। सारा रात वीडियो कॉलिंग हम बात करते थे। मेरा बेटा इस तरह का था ही नहीं कभी, मेरा सोनू ये मेरा हीरा बेटा था। आज भी गांव के मोहल्ला में किसी भी आदमी से पूछ के देख लीजिए मेरा बेटा क्या था। सो कभी मेरा बेटा कहीं नहीं गया। इस्लामपुर में बसंत जी के दुकान में, टोपी बेल्ट का दुकान में काम करता था, होलसेलर का दुकान है। आज भी आप जाके पता कर सकते जो मेरा सोनू क्या था। सो हाँ, इसके संगे आप लोग न्याय दिलाइए, हम आप लोग से यही न्याय चाहते हैं। मेरे को देखिए सोनू भाई को इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए। जी। अच्छा, एक बात माता जी बताइए, ये आज मेरे संग इस तरह हुआ है। आज इस माँ रो रही है, कल दूसरी माँ ना रोए। कभी हम रो रहे हैं, आज इस तरह का होगा। कौन माँ है जो अपना बेटा को दिल्ली, बम्बे, जहाँ मन करेगा वहाँ बाहर कैसे भेजेगा? आप इसलिए न्याय दिलाइए, हमारे सोनू का न्याय हम चाहिए। अपनी बात, आपकी जो बात है वो सीधे हम अपने दर्शकों के माध्यम से जो भी संबंधित अधिकारी पदाधिकारी वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं और हम आशा रखते हैं कि आपको न्याय मिलेगा। लेकिन देखिए माता जी, हम एक और बात जानना चाह रहे हैं अपने दर्शकों के लिए कि ये कभी पहले दारू शराब भी पिया करता था, कि जानकारी कुछ है? नहीं पीता था मेरा सोनू, कभी मेरे सामने झुक कर आया ही नहीं। कभी मोहल्ला में कोई बोलेगा नहीं कि झुक के मेरा सोनू आया है। सो कभी कोई। अच्छा, आपके विचार में क्या लगता है, इसकी हत्या हुई है? क्या कुछ लग रहा है आपको? मेरे विचार में तो लग रहा है कि हत्या हुआ है। वो सरोज से झगड़ा हुआ था पैसा के लिए। वो बोला कि मेरा हिसाब दे दो, हम घर जाएंगे। वो बोलता है कि हम हिसाब नहीं देंगे। आज हम उससे बात किए हैं, 9 महीना मेरा लड़का को हो गया था। हिसाब हुआ है 16 तारीख को, 17 तारीख को विश्वकर्मा पूजा था, 18 को भी हमसे बात हुआ है 1 बजे रात को, 19 तारीख को भी हमको बात हुआ है 11 बजे दिन में। उसके बाद हम इंतज़ार करते रह गए। ये लोग हमारा बेटा का फ़ोन बंद करके किस तरह मार दिया, क्या किया। हमको सिक्योरिटी गार्ड नहीं जाता रूम में खोल के देखने, तो मेरा बेटा का लाश भी गायब कर देता, मेरा बॉडी भी नहीं आ सकता था। लेकिन क्या कहे, कोई भगवान ने मेरा दादा था जो सिक्योरिटी गार्ड ने देखने गया, ये लोग दरवाज़ा बंद करके मेरा बेटा को भाग गया। अब इसका न्याय सरोज से आप ही लोग दिलाइए या फारू से दिलाइए। हम क्या करें, बेटा तो मेरा नहीं आएगा। लेकिन आज हम रो रहे हैं, कल मेरा तरह दूसरी माँ नहीं रोए। ये मेरा न्याय दिलाइए, न्याय दिलाइए। जी, थोड़ा शांत होइए। अच्छा, एक बात इधर आओ बाबू, तुम तो थे वहाँ पर। इन्होंने कहा कि सब गेट बंद करके भाग गए थे, क्या मामला था? ऐसा कोई बात नहीं है सर। गेट हाँ, ठीक है, चलिए रुकिए। अब हम इस बात पर आते हैं। आप माता जी, आप क्या कहना चाह रही हैं? आप इधर आ जाइए। क्या क्या? मेरा भी लड़का गया था जी, 20 दिन पहले, हाँ वहाँ से 20 दिन पहले यहाँ आया। जी। ये संजय जो है ना, से मैंने काम करता था, तो मैंने पैसा मांगता था खाने पीने के लिए, तो उसको ना मारा, इतना ना मारा से हाथ उत गोड़ उड़ सब काट दिया था। तो हमको बेटा को तो वहाँ से भाग चल आया, बिना टिकट के आया, भूखे प्यासे दानापुर आया ना बिना टिकट के। तो हम पैसा यहाँ से पेटीएम किए, तब वो बस पकड़ के घर पर आया। ऐसा चेहरा था, मोहल्ला में पूछ ले कि बचता ना मेरा लड़का वहाँ से नहीं जाता। बच्चा कहाँ है आपका बेटा? मैं अभी डीजे पर काम करने गया हुआ है। चलिए, अब बात हमारी जो बात आज थी, मैंने दर्शकों को विस्तार में बता दी है। देखिए, ये बात सिलसिला, ये जो अभी जारी हुआ है ना, यहाँ जो लोग हैं इन्होंने भी एक संख्या जताई है। आपका क्या शुभ नाम बताया आपने माता जी? नाम क्या है आपका? मीना देवी। इसी वार्ड में घर है आपका? हाँ, मतलब शेरपुर में? हाँ, 5 नंबर में वार्ड में। ये भी शेरपुर की निवासी। देखिए, बड़ा ही ये जो मामला है ना, वो बड़ा पेचीदा नजर आ रहा है। दिख रहा है कि इस तरह से जो भी लोग हैं जो यहाँ की समस्या से जूझ रहे हैं, उसका निदान निकलना चाहिए। और ये निदान जो है, निदान इस तरह से निकलना चाहिए कि जो सोनू गया है, इसकी जान जो चली गई है, ज़रूर इसको इंसाफ मिले।
और साथ ही साथ जो आगे आने वाले जो समय है उसमें और बच्चे ऐसे सोनू की तरह न फंसे, इस पर भी ध्यान रखना है। तो जरूर आप इसको इनके समस्या को जरूर आप लोग जो दर्शकों को मैं कहूँगा जो अधिकारी पदाधिकारी विशेषकर हैं वो निश्चित ही आप देखें, समझें और उनकी मदद करें। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही दुखदायी और बहुत ही जो गमगीन माहौल है, यहाँ पर लोग कैंडल मार्च करने आए थे, लेकिन मैंने आपको विस्तार में सारी जानकारी दी है। आज के लिए बस इतना ही। ये जो फोटो है वो आपको मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर कि ये बच्चा है वो इस तरह से मैं उसको फोटो दिखा दूंगा। और यहाँ पर जो मामला है वो मामला बहुत ही समस्या के साथ में पेचीदा नजर आ रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं कहूँगा आप दर्शकों को भी अगर कोई जानकारी मिल रही हो जरूर कमेंट में हमें बताएं कि और इसको क्या करना चाहिए, कैसे इनको इंसाफ मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन अभिषेक कुमार के साथ मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।